जय हिंद प्यारे बच्चों। तो भाइयों, आप लोगों का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है और रिजल्ट आने में अभी समय है। लेकिन एक समस्या जो इस समय पर लगातार बनी हुई है, उसका सॉल्यूशन लेके मैं आप लोगों के सामने हूं। बहुत सारे बच्चे जिनको अगला अटेम्प्ट देना है या जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अभी होने वाला है, या एक और प्रॉब्लम जिनका अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, ये लास्ट अटेम्प्ट था। तो ये कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने हूं। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटी सी वीडियो है जो आपके सारे डाउट्स को दूर करेगी। और बिल्कुल जैसा लिखा है, आपने देखा है, सीधी बात, नो बकवास। जो जो बातें मैं आपको यहां बताऊंगा इस वीडियो में, वो सारी बातों को एक बार ध्यान से सुनिएगा। शायद आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं एक साथ दूर हो जाएं। और जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते थे कई दिनों से, या हम सोच रहे थे लाइव सेशन करें, लेकिन लाइव सेशन में वो इतनी बातें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि आपके दिल की बात हमेशा से मैं जानता हूं और कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स आपके यहां पर मैं सॉल्व करूं। तो सबसे पहले कि जो एग्जाम अभी एयरफोर्स का इनटेक नेक्स्ट आने वाला है, ये जो इनटेक अभी हुआ है बच्चों, ये तो अभी एग्जाम आपका हो गया है। इसमें जितने भी स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे वो अपना जीडी यानी कि फेज 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हो पाता है किसी कारण से, अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो क्या करें। और स्टूडेंट्स कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि सर, हम एयरफोर्स के साथ साथ क्या ऐसी चीजें भी हैं जिनको साथ में कर सकते हैं। देखिए, भावनाओं में बहके इस समय कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल होके, क्योंकि ये लाइफ आपकी है, फैमिली को आपको सपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं एक जॉब हमें जरूर चाहिए। तो अब ऐसा क्या करें कि हम तैयारी स्टार्ट करें और पीछे मुड़ने का वापस रास्ता ना हो, कि भैया हम पीछे नहीं जाएंगे, अब निकल पड़े हैं इसमें, तो कोई ना कोई जॉब तो लेकर रहेंगे। तो उसके लिए एक ऐसी प्लानिंग इस बार आपके सामने है। जी हां, अग्नि 2.0 जो बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उस बैच में अभी तक आप देखते थे कि एयरफोर्स की इंग्लिश, मैं इस बैच में अग्नि 2.0 में सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहा हूं अभी यहां पर। इसके अलावा बाकी सारी चीजों पर डिस्कशन तब होगा जब रॉबिन्सन उस बैच को स्टार्ट करेंगे, वो अपने आप बताएंगे। लेकिन मैं जो आपको इस समय बताने आया हूं या बता रहा हूं इस बारे में, वो ये है कि अग्नि 2.0 जो इस बार बैच स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में ये सुनिए, ये फिर से लाइव यानी कि लाइव यूट्यूब पर फ्री क्लासेस होगी और एप्लीकेशन पे वही सेम रिकॉर्डेड क्लास। तो इसका मतलब यह हुआ कि पिछली बार की तरह हजारों बच्चों ने जैसे फ्री क्लासेस ली थी, उनको फिर से मौका मिलेगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको एप्लीकेशन पे डायरेक्ट क्लासेस करनी होती हैं, या वो रिकॉर्डेड क्लास करना चाहते हैं, या उन्हें रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नोट्स बनाने में बड़ी समस्या होती है। तो नोट्स की जो पीपीटी है, उनको आप फोटोस्टेट वगैरह कराते हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलती हैं। ठीक है, या उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वो सारा। ठीक है, तो दोनों मीडियम से ही अवेलेबल रहेगा। लेकिन अब जो असली चीज है इस वीडियो की, वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने बार बार पूछा कि सर, आप हमें रास्ता दिखाइए, बताइए कि किस तरीके से हम मल्टीपल एग्जाम्स को एक साथ कवर कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पहले इतिहास में ऐसे रहे हैं, जब हमने आप पढ़ाया कि उन्होंने एयरफोर्स भी निकाला, अगर एयरफोर्स में नहीं हुआ तो दूसरा एग्जाम निकाला, क्योंकि तैयारी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस बार के सेशन में जो अग्नि 2.0 बैच 2.0 में स्टार्ट करूंगा, उसका लेवल इंग्लिश का अप होने वाला है। पहली बात, कारण ये क्या लिखा है आप देखिए, एयरफोर्स XY ग्रुप का लेवल जो था वो इस बार इंग्लिश का हाई था। अब कई बच्चे इसमें कह सकते हैं, नहीं सर, मेरी मीटिंग में तो आसान था। लेकिन कुछ मीटिंग में आप जानते हो कि इंग्लिश ने अपना रोल दिखाया है, और आसान सिर्फ वही बच्चा कह रहा है जिसका मान लो 10 क्वेश्चन इजी आ गए हों। और मैं हमेशा से कहता हूं कि 10 क्वेश्चन जो इजी हैं उन पे फोकस मत करिएगा, जो बाकी के 10 हैं वो डिसाइड करते हैं आपकी रैंक को, आपके नंबर को, स्कोर को। क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको इजी हमेशा मिलेंगे। तो ये जो गलती है, ये अच्छा हम भी इसे क्यों कराता है, क्योंकि हमें लगता था इजी आ रहा है तो इजी ही पढ़ाया जाए। बट अब क्योंकि लेवल इंग्लिश का अप हो चुका है और इंग्लिश ने यह दिखा दिया है कि भाई अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उस लेवल को टच करना पड़ेगा। और जब हम लेवल हाई एयरफोर्स का कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर इसके साथ जितने एग्जाम्स इसके साथ जुड़े हैं उनको कवर कर लिया जाए। तो मैं इस बार जो कमिटमेंट कर रहा हूं इस वाले अग्नि 2.0 के इंग्लिश में, वो एयरफोर्स का इंग्लिश होगा, प्लस एमटीएस, एसएससी, जीडी। जो बच्चे हिंदी में करते हैं तो वो तो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है और आप ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो मेरे भाई हिंदी से ज्यादा मार्क्स आपको इंग्लिश में दिलाता है। ये वो बच्चे हैं, जो बच्चे दे चुके हैं एग्जाम या जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदी में इतनी अलग से मेहनत करो, उससे अच्छा इंग्लिश चूज कर लो, आपके पास ऑप्शन है जीडी में। तीसरा CHSL, और फिर आगे है आपका आर्मी क्लर्क।
क्योंकि इन एग्जाम्स का इंग्लिश का जो लेवल है वो सेम है। मैंने इसमें एनडीए नहीं रखा, मैंने इसमें सीडीएस भी नहीं रखा, ना मैंने इसमें स्टेनोग्राफर रखा है, ना इसमें मैंने कोई अदर एग्जाम रखा है, ना सीजीएल रखा है, ना सीपीयूज रखा है। क्यों? क्योंकि वहां लेवल जो है वो अप होता है, वो बेसिक्स पढ़ने में भी अप होगा और वो आपका प्रैक्टिस में भी अप होगा। तो इसीलिए हमने इस बार, और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, देखिए उनमें ग्रेजुएशन भी जरूरत होती है। यहां आपको एमटीएस हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो या आर्मी क्लर्क हो, सब आपको या तो 10th से देना है या 12th से देना है। तो इसका मतलब आप ऑलरेडी एलिजिबल हैं, आपको वेट नहीं करना है। तो इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि आप एक तैयारी से आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए रेडी हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जाम के भरोसे कर रहोगे तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता आपको सिर्फ बंद मिलेगा और उसका कोई फायदा नहीं है। फिर 6 महीने 1 साल वापस आपको इधर आना पड़ेगा और यहां ऑलरेडी तैयारी करने वाले बच्चे आगे निकल चुके होंगे। तो हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें मल्टीपल एग्जाम्स को लेकर चलना है। और इंग्लिश की गारंटी जो है वो मेरी है, उसकी आपको एक रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये था इस बार का जो सबसे बड़ा चेंज इस बार आने वाला है कि इन सभी एग्जाम्स के, अच्छा जैसे मैं अपने उसमें आपको जब अग्नि बैच में कराता था तो आपने देखा होगा एयरफोर्स के लिए मॉक टेस्ट कराए हमने बहुत सारे। इस बार आपको इस बैच में सबसे अच्छी चीज जो मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेशंस प्लस आपको बेसिक्स तो चलेगा ही चलेगा, आपको पता है, लेकिन इन एग्जाम्स के मॉक टेस्ट भी एयरफोर्स की तरह ही मिलेंगे इस बैच के अंदर। तो पूरी तैयारी इस बैच में आपकी इंग्लिश की इन सभी एग्जाम्स की होगी। इसके अलावा अगर कोई बच्चा मुझे कहता है नहीं सर वो भी इंक्लूड कर दीजिए, ये भी, तो सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जितना आपसे कह के चलूंगा मैं उतना ही कराऊंगा। और अगर इस बार कोई बच्चा कहता है सर लेवल कम कर दीजिए, इतना लेवल नहीं आता है, तो उसके लिए भी सॉरी, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इस बार एयरफोर्स ने ये क्लियर कर दिया है, संकेत दे दिए हैं कि अब उस लेवल की इंग्लिश पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। 10 12 13 नंबर तक रुक जाओगे, 14 नंबर तक। अगर आपको 18 19 20 पर जाना है तो वो लेवल करना पड़ेगा, और वो लेवल टच करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां तो हम हैं ही। तो जल्दी हम लोग ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहां होगा ये बैच? आपका YouTube चैनल पर होगा। इसकी जो लाइव इंग्लिश क्लासेस चलेंगी वो YouTube चैनल पर चलेंगी, और एप्लीकेशन पर कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे ये बैच जो है आपको रिकॉर्डेड प्लस इसके क्लास नोट्स, आपकी पीडीएफ्स, और जितनी बार भी अनलिमिटेड आप इसको देखना चाहें वो आपका एप्लीकेशन पे रहेगा। मॉक टेस्ट सारे आपको एप्लीकेशंस पे मिलेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी आपको अगर न्यूज चाहिए या कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो तो ये जो आपको नंबर दिए हैं इस वीडियो के नीचे, आप इन पे इंक्वायरी करके पूछ सकते हो। जिस दिन क्लास स्टार्ट होगा उस दिन के बाद ये रफ्तार पकड़ ली जाएगी और फिर इसमें हम रुकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लेवल होगा बड़ा तो हमें कम समय में ज्यादा चीजें खींचनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कोई भी अगर आप क्वेरी चाहते हो तो इन दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। और आपसे बहुत जल्दी हम, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।